चिंतन की उत्पत्ति एवं विकास। भूमिका। भारतीय राजनीतिक चिंतन की जड़ें अत्यंत प्राचीन और समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित है। ये चिंतन केवल सत्ता, राज्य या शासन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें धर्म, नैतिकता, कर्तव्य, लोक कल्याण और आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश रहा है। भारतीय राजनीतिक चिंतन का उद्देश्य सामाजिक समरसता, न्यायपूर्ण शासन और मानव कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। 1. भारतीय राजनीतिक चिंतन की उत्पत्ति। भारतीय राजनीतिक चिंतन की उत्पत्ति वैदिक काल से मानी जाती है। इस काल में राजनीति धर्म और नैतिकता से जुड़ी हुई थी। वैदिक काल। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में राज्य, राजा, सभा, समिति और जन का उल्लेख मिलता है। राजा को धर्म का रक्षक माना गया। सभा और समिति लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रारंभिक रूप थे। राजनीति का आधार नैतिक व्यवस्था। उपनिषदिक काल। इस काल में राज्य की अपेक्षा आत्मा, सत्य और नैतिकता पर अधिक बल दिया गया। शासक के लिए संयम, ज्ञान और आत्मनियंत्रण आवश्यक माना गया। राजनीतिक सत्ता को नैतिक मर्यादा में रखने पर जोर दिया गया। स्मृति और महाकाव्य काल में राजनीतिक चिंतन का विकास। धर्मशास्त्र और स्मृतियां। मनुस्मृति में राज्य, कानून, दंड और सामाजिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है। राजा को प्रजा के कल्याण के लिए उत्तरदायी माना गया। दंड नीति को शासन का महत्वपूर्ण अंग बताया गया। रामायण और महाभारत। राम राज्य को आदर्श शासन के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहां न्याय, धर्म और लोक कल्याण सर्वोपरि थे। महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांत मिलते हैं। राजा को लोक सेवक माना गया, न कि निरंकुश शासक। बौद्ध और जैन परंपरा में राजनीतिक चिंतन। बौद्ध चिंतन। गौतम बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और समानता पर बल दिया। राजा को प्रजा के दुख को समझने वाला और कल्याणकारी माना गया। धर्म को शासन का आधार बताया गया। जैन चिंतन। अहिंसा, अपरिग्रह और नैतिक अनुशासन पर जोर। सत्ता को संयमित और नैतिक बनाए रखने की बात। और कौटिल्य और अर्थशास्त्र में राजनीतिक चिंतन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय राजनीतिक चिंतन का सबसे व्यवस्थित ग्रंथ है। राज्य के 7 अंग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन। यद्यपि कौटिल्य व्यावहारिक और यथार्थवादी थे, फिर भी उन्होंने कहा, ओपन कोट, राजा का सुख प्रजा के सुख में निहित है, क्लोज कोट। प्रशासन, कूटनीति, युद्ध नीति और आर्थिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन। 22. मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। भक्ति और सूफी आंदोलन ने राजनीति में नैतिकता, सहिष्णुता और मानवता का समावेश किया। सत्ता के दुरुपयोग की आलोचना और लोक कल्याण पर बल। धार्मिक सहिष्णुता का विकास। 6. आधुनिक काल में भारतीय राजनीतिक चिंतन का विकास। पाश्चात्य विचारों के संपर्क में भारतीय चिंतन ने नया रूप लिया। राजा राममोहन राय, तिलक, गांधी, नेहरू, अंबेडकर आदि ने भारतीय परंपरा को आधुनिक लोकतंत्र से जोड़ा। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र को भारतीय मूल्यों से जोड़ा गया। निष्कर्ष इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय राजनीतिक चिंतन की उत्पत्ति धर्म, नैतिकता और लोक कल्याण से हुई और समय के साथ इसका निरंतर विकास होता रहा। भारतीय राजनीतिक चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि इसमें राजनीति को नैतिकता और मानव मूल्यों से अलग नहीं किया गया। यही कारण है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन